हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हम आज के वीडियो में बात करने वाला है लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या डिफरेंसेस है, जो कि हाल ही में कोरोना वायरस के हिसाब से 21 डे के लिए लॉकडाउन किया गया है। और हमें अभी तक पता नहीं है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या डिफरेंस है, जो कि मैं आज बताने जा रहा हूँ। हमारी इंडिया की आबादी 1.3 बिलियन पीपल है और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ने अनाउंसमेंट किया था 24 मार्च को कि 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक ये लॉकडाउन होगा, जो कि 21 दिन का लॉकडाउन था। और जो ये लॉकडाउन किया गया है वो बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्शन है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इतने बड़े एरिया में जो लॉकडाउन किया गया वो सिर्फ इंडिया में ही किया गया है और ये ज़रूरी भी था और हम अप्रिशिएट करेंगे गवर्नमेंट को इसके लिए। तो फ्रेंड्स, हमने जो कोरोना वायरस है उसके न्यूज़ सुने हो गया, तो उसमें लिखा आता होगा कि कर्फ्यू इम्पोज इन राजस्थान आफ्टर 6% टेस्टेड, और ये आफ्टर पंजाब चंडीगढ़ एडमिट्स इम्पोजेस कर्फ्यू, महाराष्ट्र इम्पोजेस कर्फ्यू, पौंडीचेरी इम्पोजेस कर्फ्यू। ऐसे न्यूज़ आ रही है और सभी जो स्टेट है हमारे उसमें कर्फ्यू इम्पोज किया गया था उस टाइम पे। और ये फुल लॉकडाउन हमारे पूरे देश में जो है इम्पोज किया गया है। बट ये जो सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसके जो नियम और कानून है वो स्टेट बनाता है और वो जो स्टेट के पास उसके रिसोर्सेस है, मेजर्स है, केसेस है, उसके हिसाब से ये जो लॉ और कानून बनाता है। हम लॉकडाउन के बारे में जान लेते हैं। लॉकडाउन इजंट अ लीगल टर्म। हमारे कोई कानून में भी लॉकडाउन के लीगल टर्म होने का लिखा नहीं है। ये लॉकडाउन जो एनफोर्स करने का जो पावर है वो कलेक्टर और चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास होता है, जो एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 के हिसाब से चलता है। जो ये एक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है कि जो उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है स्टेट में, उसके हिसाब से ये लॉकडाउन जारी करे। अब लॉकडाउन होता है तो उसमें क्या होता है, तो लॉकडाउन की पहली प्रोविज़न है रिक्वेस्ट टू स्टे इंडोर्स। हमें सबको घर में ही रहना है, पर अगर हमें इसेंशियल सर्विसेज है वो एक्सेस रहती है, लाइक हॉस्पिटल्स, ग्रोसरीज, वो हमें परचेस करना जाना है तो हम जा सकते हैं। पर जो हॉस्पिटल्स, बैंक्स, एटीएम्स, स्टोर्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क शॉप वो भी ओपन रहती है। और अदर सर्विसेज में मीडिया, न्यूज़पेपर ऑल्सो अलाउड टू ऑपरेट होता है। अब लॉकडाउन सिचुएशन में पुलिस के पास पावर क्या होती है, तो लॉकडाउन में पुलिस डू नॉट हैव द पावर टू अरेस्ट एनीवन। पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर नहीं होती है, पर जो लॉकडाउन का वायोलेट करते हैं और बिना कोई काम के बाहर निकलते हैं उसको कोर्ट की परमिशन से वो अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस जो है वो वार्निंग भी दे सकती है और एडवाइस भी दे सकती है। अगर कोई पर्सन है वो पुलिस से उलझ पड़ता है तो उसको आईपीसी की धारा 269 एंड 270 के हिसाब से उसको दंड दिया जाता है। अब जो कोरोना वायरस है उसमें क्वारंटीन और आइसोलेशन की भी है, तो ऐसे न्यूज़ आ रहे थे एस्केप फ्रॉम क्वारंटीन। हमारे देश में जो क्वारंटीन है वो बाहर से विदेशी आते हैं, उसको अकेले ही घर में रहने की रखना पड़ता है। तो जो है क्वारंटीन उसके वो अगर एस्केप करते हैं तो उसके लिए केस वो सेक्शन 271 ऑफ द आईपीसी एक्ट के दौरान होता है। अब कर्फ्यू के बारे में बात करते हैं। कर्फ्यू के जो पावर होते हैं वो डीएम और कलेक्टर के पास होते हैं। अगर डीएम और कलेक्टर नहीं, अगर उसमें जो कमिश्नर सिस्टम है तो पुलिस कमिश्नर के पास होते हैं। और ड्यूरिंग कर्फ्यू इम्पोजेज अंडर सेक्शन 144, यानी कि 144 सेक्शन ही कहता है कि अगर 5 लोग से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हो नहीं सकते। तो इस कर्फ्यू में क्या होता है कि ऑल इसेंशियल सर्विसेज आर ऑल्सो शट डाउन, जो कि लॉकडाउन में नहीं होता था।
कर्फ्यू में इसेंशियल सर्विसेज भी शट डाउन होती है और बाहर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोग ही बाहर रह सकते हैं। अभी हाल की ही सिचुएशन है उसमें क्या हो रहा है, लॉकडाउन है या कर्फ्यू है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों है, क्योंकि ये एपिडेमिक डिसीज एक्ट एंड सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की कलम दोनों लागू हुई है। अब हम बात कर ले मूवमेंट जो आने जाना होता है वो, तो लॉकडाउन में क्या होता है कि नो पास रिक्वायर्ड, हमें कोई इसेंशियल सर्विसेज जो होती है उसके लिए पास हमें लेना नहीं पड़ता, वो हम जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। पर कर्फ्यू में क्या होता है कि स्पेशल पास रिक्वायर्ड, स्पेशल पास होना ही चाहिए तो भी हम बाहर निकल सकते हैं। अभी ये हम स्पेशल पास की जो बात कर रहे हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है कि जिसके पास सरकारी या प्राइवेट ID नहीं है उनके लिए वो E-पास सर्विसेज इश्यू करने वाली है। अब इसेंशियल सर्विसेज में हम बात करें तो लॉकडाउन में वो लिस्ट दिया जाता है, वो अवेलेबिलिटी है, और कर्फ्यू में क्या होता है कि ओनली इमरजेंसी सर्विसेज भी अवेलेबल रहती है और उसमें हॉस्पिटल भी आता है। एग्जेम्पशन, लॉकडाउन में एग्जेम्पशन लिस्ट वो जारी किया गया, जो होम मिनिस्टर ने वो जारी किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और कर्फ्यू में बहुत रेयर एग्जेम्पशन होते हैं। व्हाट विल स्टे ओपन, जो लॉकडाउन सिचुएशन है उसमें क्या ओपन रहता है, तो आप ये इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्या क्या ओपन रहता है, और जो ओपन नहीं रहता वो भी आप पॉज करके देख सकते हैं ये इस वीडियो में। मास गैदरिंग यानी कि इकट्ठे होना, तो लॉकडाउन में क्या होता है कि अगर हम शॉपिंग और इसेंशियल थिंग्स को खरीदने की परमिशन होती है, पर मास गैदरिंग यानी कि 144 सेक्शन एप्लीकेबल है, तो उसके हिसाब से हम मास गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। और कर्फ्यू में क्या होता है कि ये मास गैदरिंग होनी ही नहीं चाहिए। वायोलेशन, अगर कोई लॉकडाउन का वायोलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन हो सकता है, और जो कर्फ्यू है उसका भी वायोलेशन करना ही नहीं चाहिए, अगर कोई करता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन बाय पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देख सकते हैं कि ये जो लॉकडाउन किया गया है उसमें जो पुलिस है वो एडवाइस दे रही है कि आप बाहर मत निकलो, और कर्फ्यू में क्या होता है कि आपको बाहर निकलना ही नहीं है, अगर आप बाहर निकलते हो तो पुलिस और आपको लाठीचार्ज भी कर सकते हैं। अब कैन आई गो आउट टू बाई ग्रोसरी, अब आप किराए परचेज करने जा सकते हो, यस आप जा सकते हो। गोइंग आउट एलोन विल नॉट अट्रैक्ट पेनल्टी और पनिशमेंट इन लॉकडाउन। पीपल कैन फ्रीली वॉक टू ग्रोसरी स्टोर नियर बाय टू मिल्क और एग्स, इट इज अलाउड, और अगर आपको मिल्क परचेज करना है, ग्रोसरी परचेज करनी है तो आप जा सकते हो। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई आप शाकभाजी खरीदने जाओ तो आपको इसी तरह इकट्ठा होना नहीं है। कई शॉप्स ने तो स्टार्ट भी कर दिया है कि ये जो सर्कल बनाने हैं और मीटर की दूरी रखनी है, अगर आप ये भी नहीं कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है मास गैदरिंग के हिसाब से। बट सिंस सेक्शन 140 पर ऑर्डर इज इन प्लेस, मेनी स्टे गैदरिंग एज अ ग्रुप मोर देन 5 पीपल अट्रैक्ट टू पेनल प्रोविजन। अगर आप 144 सेक्शन एप्लीकेबल है फिर भी आप इस प्रोविज़न का वायोलेट कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है, और नेग्लिजेंस कर रहे हो तो आपके IPC की धारा सेक्शन 269 एंड सेक्शन 270 के हिसाब से कार्रवाई हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना रखते हैं आज के लिए।